स्मॉल कैप का इंडेक्स अब पिछले एक साल के अंदर में -12% तक नीचे गिर चुका है। पिछले एक महीने के अंदर में ही -6% तक नीचे गिर चुका है केवल एक महीने में। एंड अगर पिछले 5 दिन की बात करूं तो और ज्यादा हालत खराब है। 5 दिन के अंदर में ही 3.5% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे गिरा हुआ है। वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो एक महीने के अंदर में यह भी लगभग 1.5% के आसपास नीचे गिर चुका है। एंड पिछले 5 दिन की बात करूं तो लगभग 2.5% के आसपास मिड कैप इंडेक्स भी नीचे गिरा हुआ है। एंड अगर पिछले एक साल की बात करूं तो मिड कैप ने भी आपको कोई भी रिटर्न नहीं दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर में ये जो भारी गिरावट हुई है पिछले एक साल के अंदर में मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, एंड पिछले कुछ दिन से जो हमारा लार्ज कैप भी नीचे गिर रहा है, कल के दिन लगभग 1% से भी ज्यादा नीचे गिर गया था निफ्टी 50। मिड कैप लगभग 2% गिरा था एंड स्मॉल कैप 2% से भी ज्यादा नीचे गिर गया था, लगभग 2.3% के आसपास नीचे गिरा था स्मॉल कैप इंडेक्स कल के दिन। और जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं इस टाइम के आसपास लगभग 0.5% के आसपास सभी के सभी इंडेक्स नीचे गिरे हुए। लगातार एक बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर में। अब इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड ये गिरावट कब तक चल सकती है इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स को अभी के टाइम में क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि 2026 की शुरुआत होने वाली है और शुरुआत में ही अगर मार्केट ज्यादा नीचे गिर जाता है तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब देखिए अभी के टाइम में जो मार्केट नीचे गिर रहा है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है रेट कट। अब देखिए फेड की जो पॉलिसी मीटिंग है वो 9 या 10 दिसंबर के आसपास होने वाली है। इस पॉलिसी मीटिंग को लेके स्टॉक मार्केट ही उम्मीद कर रहा है कि इसके अंदर लगभग 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया जाएगा, यानी कि 0.25% के आसपास रेट कट किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर लेबर मार्केट बहुत ज्यादा सुस्त पड़ा हुआ है एंड सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ वीक सिग्नल दे रहा है। अब इसके वजह से ये उम्मीद किया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया जाएगा जो ये पॉलिसी होने वाली है 9 या 10 दिसंबर को। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी के टाइम में जो फेड के मेंबर है वो इन्फ्लेशन को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। इन्फ्लेशन अभी के टाइम में बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस वजह से उसको लेके चिंतित है। एंड कुछ ऐसे फेड के मेंबर है वो एम्प्लॉयमेंट स्लो डाउन देख रहे हैं अभी के टाइम में। अब इसके वजह से वो कंफ्यूज है कि रेट कट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसके बीच में जब अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है ना तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। अगर रेट कट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर रेट कट नहीं होगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ एसेट को ज्यादा प्रीफर करते हैं, सेफ जगह जाना पसंद करते हैं, सेफ जगह पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अभी के टाइम में कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के सेफ एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। डेट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है पिछले कुछ दिन से, क्योंकि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुका है जब तक ये न्यूज सामने निकल के नहीं आती है। अब जब ये सिचुएशन क्रिएट होता है तो स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं जिसमें भारत भी आता है, इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, इनके अंदर आपको ज्यादा सेलिंग देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि पिछले 2-3 दिन से हमारा मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। कभी 1% गिर जा रहा है, कभी आधा परसेंट नीचे गिर रहा है, स्मॉल कैप 2-2% नीचे गिर जा रहे हैं केवल इसी रीजन की वजह से। दूसरा और मेजर रीजन है इंडियन मार्केट को पिछले एक साल से नीचे गिराने का, जिसका नाम है FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब देखिए दिसंबर महीने में ही लगभग $1 बिलियन की सेलिंग कर चुके हैं इंडियन इक्विटी के अंदर में। जो FII है और FPI है इन्होंने मिलकर $1 बिलियन की सेलिंग किया है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो यहां पे देखिए दिसंबर 2025 के अंदर में लगभग 11,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं FI, मतलब नेट सेलर हैं अभी के टाइम में। एंड DI जो है उन्होंने लगभग 22,000 करोड़ की बाइंग किया है। नवंबर में लगभग 17,000 करोड़ की सेलिंग की है FII ने, अक्टूबर में 2,300 करोड़ का है, सितंबर महीने में लगभग 35,000 करोड़ का है, अगस्त महीने में 46,000 करोड़ का है एंड जुलाई महीने में लगभग 47,000 करोड़ का है। मतलब जुलाई महीने से लगातार सेलिंग चल रही है FII की, हर महीने बिकवाली चल रही है। दिसंबर महीने का अभी केवल एक हफ्ता ही बीता है और लगभग 11,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं केवल एक हफ्ते के टाइम पीरियड में। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि 2025 के अंदर में जो FII और FPI की होल्डिंग है वो अपने 15 इयर्स के लो पे आ चुकी है। मतलब पिछले 15 साल के अंदर में इतनी कम होल्डिंग कभी नहीं थी इंडियन इक्विटी के अंदर FII और FPI की। अब देखिए अगर FII मार्केट को छोड़ के बाहर जाएंगे, FII आउटफ्लो ज्यादा बढ़ेगा तो इससे लिक्विडिटी थोड़ी सी टाइट होती है मार्केट के अंदर में, लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इशू होता है। और जब लिक्विडिटी की बात आती है तो स्मॉल कैप सबसे आगे निकल के आता है। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा इशू होता है लिक्विडिटी का, जिसके वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिलता है, जो कि आपको पिछले एक साल से देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग -12% निगेटिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर में। इसके पीछे का सबसे मेजर रीजन यही है क्योंकि सेलिंग सबसे पहले स्मॉल कैप में होती है और स्मॉल कैप में होगी सबसे पहले सेलिंग, तो स्मॉल कैप ज्यादा नीचे गिरेगा क्योंकि उनके अंदर लिक्विडिटी सबसे कम होता है। सबसे बाद में गिरते हैं लार्ज कैप कंपनी जिनके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है और सेलिंग भी बहुत कम होता है लार्ज कैप के अंदर,
अंदर स्मॉल कैप में ज्यादा होता है, उसके बाद मिड कैप में एंड उससे कम लार्ज कैप के अंदर। तीसरा रीजन जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, इसका नाम है इंडियन रूपी। अब देखिए रूपी जो है ना वो लगातार वीक होता चला जा रहा है। अभी के टाइम में अगर बात करें तो लगभग 90.42 को टच कर दिया था $1 की वैल्यू। इस साल के अंदर में 5% की गिरावट देखने को मिला है इंडियन रूपी के अंदर, मतलब डॉलर के मुकाबले जो इंडियन रूपी है उसके अंदर 5% की गिरावट देखने को मिला है। जो इतनी तेजी के साथ गिरावट हो रही है इंडियन रूपी के अंदर में, अब इसके वजह से दो चीज के ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर एंड दूसरा FII के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर बात करूं मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो जब रूपी वीक होता है ना तो इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मान के चलते हैं भारत किसी देश से ट्रेड कर रहा है और वहां से डॉलर के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, डॉलर के अंदर लेन देन हो रहा है। तो अगर भारत किसी देश से कोई सामान मंगाता है $1 का, मान के चलते हैं $1 का, तो आज से 2-3 महीने पहले लगभग 84 या 85 रुपए वैल्यू थी $1 की। तो आज से 2 महीने पहले उसी $1 के लिए भारत 85 रुपए पे कर रहा था, बट अभी के टाइम में 90 रुपए पे कर रहा है। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसी $1 के मुकाबले ज्यादा पैसे आपको पे करने पड़ जाते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो ये बेचारे फालतू का लॉस कर रहे होते हैं, इनकी इसमें कोई गलती नहीं होती है। अब देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में क्यों आते हैं? रिटर्न कमाने के लिए, क्योंकि बाकी देश के मुकाबले भारत के अंदर अच्छा रिटर्न उनको मिलता है। अब इसके वजह से वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब जब वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उससे पहले उनको US डॉलर से कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रूपी के अंदर। जब तक वो कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब कन्वर्ट करके उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब जब यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए तो ऑब्वियस सी बात है वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस करे, बट पिछले 1 साल से कंपनीज का परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके वजह से वो यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं। अब जब सेलिंग करेंगे यहाँ से ना, जब इक्विटी को बेचेंगे तो वहां पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसको वो कन्वर्ट करते हैं इंडियन रूपी से US डॉलर के अंदर में। अब जब कन्वर्ट करते हैं तो अभी के टाइम में तो रूपी और नीचे गिरता जा रहा है। अब उन बेचारों का लॉस हो जाता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स 85 रुपए में एंट्री लिया था, अब वो बेच रहे हैं तो 90 रुपए उसी चीज के लिए पे करना पड़ रहा है। तो यही सबसे भारी नुकसान होता है। और यहाँ पे ये भी सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह से FII अभी के टाइम में सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन रूपी बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। अब ये कुछ मेजर रीजंस थे जिसके वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है पिछले कुछ दिन से, या पिछले 1 साल के अंदर में स्मॉल कैप और मिड कैप में एक भारी गिरावट देखने को मिला है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होता है और उसके साथ रूपी वीक होता है एंड फॉरेन फंड्स भी देश से बाहर जाना स्टार्ट कर देता है ना, तो लिक्विडिटी के साथ साथ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत नीचे गिर जाता है। और जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है मार्केट के अंदर में, एक लूप क्रिएट होता है। जो अभी के टाइम में लूप क्रिएट होता हुआ आपको दिख रहा है। अब लूप का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए जब मार्केट 1 दिन गिरता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 दिन गिरता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मार्केट लगातार 1 हफ्ते नीचे गिरता है ना, तो यहां पे एक लूप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट नीचे गिरता है, लोग सेलिंग करते हैं, और मार्केट नीचे गिरता है और लोग सेलिंग करते हैं। ये पूरा का पूरा लूप क्रिएट होता है। और अगर आप गलती से इस लूप के अंदर फंस चुके हैं तो ध्यान रखिएगा, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इस लूप से बचने का केवल एक ही तरीका है, बने रहिए, मार्केट में बने रहिए। कुछ भी हो जाए, शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं ये सब, मार्केट में बने रहना है। अगर आप गलती से इस लूप का शिकार हो गए तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आप निकाल लिए पैसा, या ये सोच रहे हैं कि अभी पैसा निकाल लेते हैं बाद में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इस बात को ध्यान देके चलना है। ये सब शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये सब शॉर्ट टर्म इवेंट्स हैं। अभी के टाइम में जो डोमेस्टिक फंडामेंटल है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। जीडीपी ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनीज की जो अर्निंग है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम में जो ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं, इनके वजह से मार्केट शॉर्ट टर्म में नीचे गिर रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इंडियन रूपी वीक होता जा रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे मान के चलते हैं, अगर देश का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे भी इंडियन रूपी वीक हो सकता है। मान के चलते हैं देश ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया हो, अब इसके वजह से इंडियन रूपी वीक होता है, तो आरबीआई को इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। एंड अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म में हमें बैठ के केवल देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमें एक्शन नहीं लेना है। अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। अभी के टाइम में रेट कट देखना है, रेट कट होता है कि नहीं होता है। रेट कट होगा तो मार्केट में एक बूम देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, Q3 की जो अर्निंग होने वाली है ना कंपनीज की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहां पे जो रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि 2026 का मार्केट कैसा होने वाला है। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट चल रहा है अभी के टाइम में आपको मार्केट को लेके, एंड आपका ओपिनियन क्या है अभी के टाइम में इंडियन मार्केट को लेके एंड ग्लोबल मार्केट को लेके, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आपका पोर्टफोलियो अभी के टाइम में कितने % लॉस में चल रहा है ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम सीरीज की अगली वीडियो कल पोस्ट करने वाले। आज मार्केट नीचे गिर रहा था पिछले कुछ दिन से, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए कि आखिर मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है। ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। ये सब शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको बर्दाश्त कर गए तो लंबे टाइम में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।